हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर अलजेब्रा पेपर करेंगे 6 सेमेस्टर का। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे। हमारे पास हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखिए डेफिनेशंस, लीनियर अलजेब्रा और लीनियर वेक्टर्स स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं इसको, लीनियर अलजेब्रा और लीनियर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ये हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपका मन करे, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट यू एंड वी पी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ। हमने दो वेक्टर स्पेस चाहिए, यू और वी। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखने वाली बात ये है कि उनके ऊपर जो वेक्टर स्पेस होता है वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन ए फंक्शन टी यू टू वी, एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे यू से लेके वी तक, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और वेक्टर होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हम कुछ भी बोल सकते हैं, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जिसमें फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी हमारे पास, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टू ऑफ यू प्लस में टी ऑफ वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग टू यू, एंड टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए इंटू में टी ए यू फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ एंड यू बिलोंग टू यू। ये जो ए है वो हमारे पास स्केलर है और यू भी हमारे पास वेक्टर्स एलिमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मैपिंग, लीनियर फंक्शनल और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। हम तीन तरह के नेम से इसे हम बोल सकते हैं, लीनियर मैपिंग भी बोल सकते हैं, लीनियर फंक्शनल भी हम बोल सकते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ये देखिए, ये कहते हैं इफ़ यू इज़ इक्वल टू, एक्चुअली में कैपिटल यू है, कैपिटल यू यानी जो हमारे पास वेक्टर है, जो हमने वेक्टर स्पेस लिया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे, इस वाले पे। ठीक है, ये वाला, ये कहते हैं अगर दोनों इक्वल हो जाएं देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस टी सच दैट यू टू वी इज कॉल्ड ए लीनियर ऑपरेटर ऑन यू। आपने ये ध्यान रखना है, यू और वी जो हमारे पास वेक्टर स्पेस हमने लिए थे, अगर ये दोनों सेम हो, सेम भी तो हो सकती है ना, अगर ये सेम हो तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैप आई यू टू यू सच दैट आई ऑफ वी इज इक्वल टू वी फॉर एवरी वी बिलोंग टू यू इज कॉल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर हमारे पास सेम वेक्टर स्पेस हो, सेम वेक्टर स्पेस अगर आइडेंटिटी मैप है, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट वी टू वी, एक जीरो वी टू वी सच दैट जीरो ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी। ऐसा ऑपरेटर जो हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, उस कोई किसी भी एलिमेंट पे अगर हम ऑपरेट करते हैं उस फंक्शन को, वो क्या आएगा, आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो उसको बोलेंगे हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू एफ। एफ हमारे पास वे की जगह हमने ले लिया, एफ हमारे पास क्या है, स्केलर फील्ड है हमारे पास, वेयर एफ इज फील्ड ऑफ स्केलर इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल। अब देखिए, जैसे यू और वी, अगर हमारे पास यू और वी सेम रहे तो हम लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, अगर वी की जगह हमारे पास एफ रहा तो उसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शनल। ठीक है, इफ़ टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर यू टू वी देन द मैप टी यू टू वी डिफाइंड बाई माइनस टी ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ यू फॉर ऑल यू बिलोंग टू यू इज सेड टू बी ए नेगेटिव एंड इज़ आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। इसको हम बोल लेंगे नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो भाई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी हमारे पास, इसका नेगेटिव यानी नेगेटिव होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलेंगे। जस्ट नोटेशन है, एक सिंबल है, ऑब्जर्वेशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल लेंगे। जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक हमें चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, डेफिनेशन क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, ये फंक्शन टी R3 to R² डिफाइंड बाई टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में एक्स कोमा वाई। आपने इस ये बात का ध्यान रखना है, ये भी वेक्टर स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस, दोनों क्या है, डिफरेंट है। और हमने कैसे डिफाइन कर दिए, मैं बिग टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। हमने क्या किया, तीन एलिमेंट पुट करेंगे, ऑब्वियसली थ्री टपल एलिमेंट है, थ्री टपल एलिमेंट पुट किया तो हमारे पास कितना चाहिए, R² के एलिमेंट आना चाहिए। और R² के जो एलिमेंट आते हैं वो पहले वाले दो एलिमेंट आएंगे हमारे पास, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है। लेट u कोमा v बिलोंग टू आरती सच दैट, दो एलिमेंट हमने लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। दो कंडीशन थी, उन दोनों कंडीशन को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। लेट u भी बिलोंग टू आरती सच दैट u इज इक्वल टू x कोमा y कोमा z एंड p इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x1 y1 z1 है और v किस हमारे पास x2 y2 z है। t ऑफ u प्लस v हम दिखाएंगे t ऑफ u प्लस में v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v। t u की वैल्यू हमने क्या ली थी, x1 y1 z1 प्लस p की वैल्यू हमने ली थी x2 y2 z2। अब हम क्या कर देंगे, एडिशन का निशान है यहाँ पे बीच में, इन दोनों को जोड़ेंगे। जब हम कोऑर्डिनेट्स, जब हम टपलिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो हम कंपोनेंट वाइज जोड़ते हैं या कोऑर्डिनेट वाइज हम जोड़ते हैं। x1 प्लस में x2 आ गया यहाँ पे, y1 प्लस में y2 और z1 प्लस में z2, यानी t ऑफ x1 प्लस में x2, y1 प्लस में y2 प्लस में z1 प्लस में z2। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले वाले दो एलिमेंट आएंगे। पहले वाले दो एलिमेंट जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, t ऑफ x y z इज इक्वल टू x कोमा y। पहला एलिमेंट हमारे पास कितना है, x1 प्लस में x2 और दूसरे वाला एलिमेंट कौन सा है, y1 प्लस में y2 इज़ इक्वल टू x1 कोमा y1 प्लस में x2 y2, यही चीज़ है ओबियसली, इज़ इक्वल टू। अब देखो भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t ऑफ x1 y1 z1 लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस में t ऑफ x2 y2 z2 लिख सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन कर दिया, ये कंडीशन तो होगी हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट टी ऑफ यू प्लस में वी इज इक्वल टू में टी ऑफ यू प्लस में टी ऑफ वी। एक कंडीशन तो हमने प्रूव कर दिया, हम सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में ए बिलोंग टू एफ, यू बिलोंग टू यू बिलोंग टू यू सच दैट यू हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड हमने मान लिया। सो टी ऑफ ए यू इज़ इक्वल टू एक्स की यू की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे एक्स वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, ए स्केलर है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी से, ए एक्स कोमा ए वाई कोमा ए जेड। तो हमने पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन की थी, यहाँ पे दो एलिमेंट आएंगे पहले वाले, ए एक्स कोमा ए वाई इज़ इक्वल टू, ए को हमने क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, एक्स कोमा वाई, ठीक है, और ए इंटू में एक्स वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स वाई। तो हमारे पास क्या बन गया, टी ऑफ ए यू इज़ इक्वल टू ए टी ऑफ यू, ये चीज़ हमारे पास आ गई। देयरफॉर टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा दी हैं, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स, कुछ एक एग्जांपल और देखो, टी R3 टू R3 लिया हमने, टी ऑफ यू इज इक्वल टू आर यू। आर हमारे पास कोई भी रियल नंबर, कोई भी फील्ड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, फील्ड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है आर, तो वो भी हमारे पास क्या हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आप खुद ही ट्राई करके देखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या नहीं होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ए फंक्शन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा माइनस में वाई, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये भी आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, जितने भी एग्जांपल ये गिवन है प्रूफ नहीं है, आप करके देखिए इनको सबको, ठीक है। द मैप टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0 एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पहले दो एलिमेंट 0 और लास्ट वाला लास्ट नंबर पे कौन सा एलिमेंट आएगा जी, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम एक थ्योरम करते हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी। लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, then a map T u to V is a linear transformations if and only if T of a u plus में b v is equal to a T u plus में b T of V for all a b belong to f and u b belong to u। a और b हमारे पास स्केलर है, u और b हमारे पास क्या है, वेक्टर्स, ठीक है। तो आप इस थ्योरम को याद कर लेना, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या करने हैं, अगर कोई भी मैप हमें गिवन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपने दो कंडीशन दिखानी है, आप ये एक सिंगल कंडीशन भी आप दिखा सकते हैं, ये सिंगल कंडीशन और दोनों कंडीशन के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम, लेट टी यू टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, देन फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये एक
टी ऑफ ज़ीरो यानी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, अगर यहाँ पे जीरो पे ऑपरेट करेंगे टी को तो हमेशा ज़ीरो आएगा, टी ऑफ माइनस यू पे ऑपरेट करेंगे तो माइनस टी ऑफ यू आएगा। ठीक है, और इसी तरह से टी ऑफ यू माइनस में वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू माइनस में टी ऑफ वी आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से टी ऑफ ए वन यू वन प्लस में ए टू यू टू वी प्लस में ए थ्री यू थ्री प्लस में सो ऑन ए एन यू एन इज इक्वल टू ए वन टी ऑफ यू वन प्लस में ए टू टी ऑफ यू टू प्लस ए एन टी ऑफ यू एन, यानी जितने के सारे स्केलर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और वेक्टर्स हमारे पास अंदर चले जाएंगे। दिस इज आल्सो ए कंडीशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इन कंडीशंस को आपने याद रखना है। ठीक है, ये यूज़ होएगी। तो एक हम एग्जाम्पल करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने क्या प्रूव करना है कि फंक्शन गिवन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो। ठीक है, टी आर थ्री डिफाइन किया, टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई कोमा माइनस में एक्स माइनस में जेड, माइनस में वाई माइनस में एक्स माइनस में जेड। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ये मैपिंग होते लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो पहली दो कंडीशन होते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, वो प्रूव कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो एक सिंगल कंडीशन की अभी हमने थ्योरम की थी, थ्योरम बताई थी आपको, वो भी दिखा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं। u प्लस वी, हमने दो एलिमेंट ले लिया, u लिया हमने x1 y1 z1 और v ले लिया हमने x2 y2 z2। t ऑफ u प्लस में v इज़ इक्वल टू u की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे x1 y1 z1 प्लस में x2 y2 z2। अब इन दोनों एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, x1 प्लस में y1 प्लस में x1 प्लस में x2 प्लस में y1 y2 प्लस में y2 z1 प्लस में z2। अब इसको देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, थ्री एलिमेंट्स पुट किए और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आ गया। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन सा हमारे y1 प्लस में y2 यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट माइनस में x1 माइनस में x2। उसके बाद लास्ट वाले पे नेगेटिव लग जाएगा हमारे पास। लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास कितना है, z1 प्लस में z2, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस में z1 माइनस में z2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो y1 माइनस में x1 को माइनस y1 कोमा माइनस में x1 और कोमा माइनस में z1 प्लस में y2 माइनस में x2 और माइनस में z2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो यही चीज़ आएगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन किया है, तो ये क्या आ जाएगा, टी ऑफ एक्स कोमा वाई x1 y1 z1 प्लस में टी ऑफ x2 y2 z2। ये u के बराबर है टी ऑफ u प्लस में, और ये एलिमेंट हमारे पास v के बराबर है। फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ u इज यू प्लस में v इज इक्वल टू में टी ऑफ u प्लस में टी ऑफ v होगी प्रूव। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। नाउ a बिलोंग टू f, u बिलोंग टू u सच दैट u इज इक्वल टू x कोमा y कोमा z, टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू, अब ए से मल्टीप्लाई कर दो इनको, ए एक्स कोमा ए वाई प्लस कोमा ए जेड। ठीक है, ए वाई फर्स्ट, ये सेकंड एलिमेंट यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट को नेगेटिव लगाया और लास्ट वाले एलिमेंट पे भी नेगेटिव हमारे पास लगा दें। ए को हमने बाहर ले लिया, वाई कोमा माइनस में एक्स माइनस में जेड। ठीक है, टी ऑफ डिफाइन हमने किया था एक्स कोमा वाई कोमा जेड, बस डेफिनेशन ही यहाँ पे एप्लीकेबल कर दी। यहाँ पे ए टी ऑफ यू बच गया, दिस इंप्लाइज दैट टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू मी ए टी ऑफ यू। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमने प्रूव कर दी हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन प्रूव कर देते हैं, हेंस टी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, और आपने एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर हमारे पास R3 है, R3 का यही मतलब होता है, अगर हमारे पास R3 या R4 ऐसा कुछ आ जाए, वो वेक्टर स्पेस होता है कि ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।